अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैटलैब के पेपर को, और जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक्स के साथ साथ उन ब्लंडर्स को भी देखेंगे जो करने नहीं करने चाहिए थे। ब्लंडर से मुराद वो इलॉजिकल मिस्टेक्स हैं जिन्हें स्टूडेंट को भी पता चल जाता है लिखते हुए कि यार वो गलत लिखता है, लेकिन स्टिल दे राइट इट। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो इट इज़ अ डिस्प कमांड, डिस्प स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3 एंड डिस्प स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास 1 2 3। तो सबसे पहले देखते सारी पता चल जाता है कि डिस्प के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं, जो कि गलत है, क्योंकि मैटलैब की जितनी भी बिल्ट इन कमांड्स होती हैं वो हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नहीं होती। आगे लिखा क्या है, रिजल्ट सेम इन मैटलैब, जस्ट राइट ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि जब ये दोनों कमांड्स मैटलैब में लिखी जाती हैं तो इनका आंसर सेम आता है या नहीं। क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं, दोनों में दफ़ा एरर ही आएगा। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है कि इधर ये स्ट्रिंग लिखी हुई है या जस्ट वैल्यूज लिखी हुई हैं। और अगर आपको फिर भी शक होता है या नहीं समझ आती तो आपके पास मैटलैब है, आप मैटलैब में जाके जस्ट लिखें डिस्प स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3, यू गेट द एरर। अगेन लिखें डिस्प स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास 1 2 3, अगेन सेम एरर। तो इसका आंसर बनता है यस, कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, कि while printing a table in MATLAB, blank command can overcome the issue of aligning values with the heading। तो ये हम सबको पता है कि जब भी हम मैटलैब के अंदर टेबल को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं आइदर यूजिंग डिस्प और fprintf कमांड, तो हमेशा से हमें उसकी हेडिंग को वैल्यूज के साथ थोड़ा सा अलाइन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें स्पेसेस या टैब की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक टीडियस काम है। और अगर 2 या 3 वेरिएबल्स हो उसके लिए तो चलो हम मुश्किल से कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट इफ वी हैव 10 वेरिएबल्स, तो फिर ये काम बहुत मुश्किल है। और बेशक अगर हम fprintf कमांड के अंदर %s लगाकर, यानी कि जो स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, वो भी कर ले, लेकिन स्टिल हमें स्पेसिंग का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके अंदर गलती हो सकती है, विड्थ का लिहाज रखना पड़ता है। तो इसलिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया था लेक्चर्स के अंदर कि मैटलैब के अंदर बिल्ट इन कमांड मौजूद है विच इज कॉल्ड टेबल। आप उसको यूज कर लें, वो आपको ऑटोमेटिकली अलाइन करके दे देगा। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से x इज इक्वल टू 1 to 10 और हमें चाहिए ये कॉलम फॉर्म में, तो वी विल राइट ट्रांसपोज। Similarly, y is equal to -10 to -1. Again, we need column vector. तो we know the drill कि हमें लास्ट पे just transpose लिख देना। Okay, fine. अब हमने टेबल कमांड यूज करनी है, तो टेबल ब्रैकेट x, y. So this is it. We got the result. Okay, the question number 3. Write an expression using linspace command that will result in the same as -1 increment 0.13 colon 3.91. ओके जी, तो हमें कॉलम स्टाइल के अंदर एक वेक्टर गिवन है, हमने सेम वेक्टर को प्रोड्यूस करना है यूजिंग लिनस्पेस कमांड। अब लिनस्पेस कमांड को जब भी हम यूज करते हैं वी नीड टू नो व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू एंड व्हाट इज द एंडिंग वैल्यू, और देन कितने पॉइंट्स के अंदर उसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या था कि भाई जो भी एक कॉलम स्टाइल में वेक्टर लिखा हुआ है इसके लिए फाइंड आउट करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं और लास्ट वैल्यू कौन सी है, क्या वो इंटरवल के ऊपर ही एंड होती है या इंटरवल से पहले एंड हो जाती है। तो उसके लिए मैटलैब आपके पास मौजूद है। यू कैन राइट -1 0.13 colon 3.91। ओके जी, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। टोटल वैल्यूज हैं हमारे पास 38 और जो लास्ट वैल्यू आ रही है इस रिजल्टेंट वेक्टर की इट इज 3.81। तो यानी कि लिनस्पेस का जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी कमांड के अंदर दैट शुड बी 3.81 इंस्टेड ऑफ 3.91। अब हम इसके अंदर लिनस्पेस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। वी विल राइट लिनस्पेस ब्रैकेट -1 3.81 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 38। अब यहाँ पर ज्यादातर बच्चों ने ब्लंडर मारा है, वो ये है कि भाई लिनस्पेस की कमांड आपके पास क्वेश्चन में लिखी हुई है, तो फिर आप लाइन स्पेस क्यों लिख रहे हैं, यही कहाँ से आ गए। लेक्चर्स के दौरान आपको बताया गया था कि ये ज्यादातर मिस्टेक होती है एंड यू डोंट हैव टू रिपीट इट, लेकिन स्टिल आप लोगों ने भी वही किया। सेकंड जो मिस्टेक हुई वो ये है कि आप कई लोगों ने कैपिटल आई लिखा हुआ था। हमें सबको पता है कि मैटलैब की जितनी भी बिल्ट इन कमांड्स होती हैं वो सारी की सारी लोअर केस में होती हैं, उनमें कभी भी फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता, लेकिन स्टिल यू हैव रिटन द सेम। तो इसलिए मैटलैब आपके पास मौजूद था, यू कैन अप्लाई इट। उसमें आपके पास एरर आ जाना था, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ LINE SPA स्पेस,
चलें ई बाद में लिख लेते हैं, जो मर्जी लिख लें, 1 to 5 और 10 पॉइंट्स में डिवाइड करना है, एरर, और साथ में बता भी रहा है डिड यू मीन लिनस्पेस यानी कि स्मॉलर लेटर्स में। ओके जी, लाइन स्पेस जब लिखते हैं अगेन एरर, और फिर वो आपको आगे बता रहा है डिड यू मीन लिनस्पेस, यानी वो तो आपको करेक्शन आ रहा है, लेकिन आपने जस्ट क्या करना था, एक दफा कमांड को मैटलैब में लिख कर चेक कर लेना था, जो कि हमने नहीं किया। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड ब्लंडर्स, ये मिस्टेक नहीं होती, यानी कि अगर किसी बंदे ने आराम से एक दफ़ा भी मैटलैब यूज़ किया होता या प्रैक्टिस की होती तो उसको आसानी से पता चल जाता। तो ये आपने मुफ्त के नंबर गंवाए। क्वेश्चन नंबर 4, write the minimum value for the following function along with the associated values of x and y। ओके, ये हमारे पास फंक्शन है f of x, इंटरवल की वैल्यूज आपको गिवन है, x की लिमिट, y की लिमिट, आंसर ओनली रिक्वायर्ड वैल्यूज, नो मैटलैब कमांड नीडेड। तो हमने वैल्यूज क्या लिखनी है, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और साथ x और y की एसोसिएटेड वैल्यूज। अब ये वाला सिमिलर क्वेश्चन हमने वन वेरिएबल में किया हुआ, तो बेशक हमारे पास टू वेरिएबल्स भी हैं, कोई मसला नहीं है। तो करना क्या, सबसे पहले हमने x और y के जो वेक्टर्स हैं वो डिफाइन करने हैं। तो लेट x इज इक्वल टू, जब हमारे पास इंटरवल गिवन हो तो यू कैन यूज द लिनस्पेस कमांड 0 to 7, नंबर ऑफ पॉइंट्स आप बाय डिफॉल्ट ही रहने दें। सिमिलरली y को भी आप डिफाइन कर लें लिनस्पेस -1 to 1। ये क्या होगा कि लिनस्पेस ऑटोमेटिकली इसको जो बाय डिफॉल्ट 100 वैल्यूज होती हैं उसके अंदर डिवाइड कर देगा। ओके, जब दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम आ गई, अब आगे हमने फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो लेट्स से यहाँ पर f of x y लिखा हुआ है, मैटलैब में हम इसको z यूज कर लेते हैं, बात एक ही है, या सिंपल f यूज कर लें। सो f इज इक्वल टू ब्रैकेट्स x प्लस 1.7 स्टैरिक y माइनस 6.2 होल स्केयर। चूंकि यहाँ पर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा, एंड प्लस ब्रैकेट 2 स्टैरिक x प्लस y माइनस 4.5 अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, तो डॉट पावर 2। ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई, हमें इसकी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें जस्ट मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो जस्ट यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, उसके साथ इंडेक्स अप्लाई कर दें। इसका हमें पता है कि सबसे पहले f min आएगा, फिर इसके बाद इंडेक्स आएगा। यहाँ पर हम मैटलैब की बिल्डिंग कमांड यूज कर रहे हैं। ओके, मिनिमम वैल्यू चाहिए तो min लिखते हैं, ब्रैकेट f। तो यू गॉट द आंसर, f min इज इक्वल टू 13.1523। अगर आपने लिनस्पेस के अंदर खुद से वैल्यूज दी हैं, लेट्स से 50 या 1000, तो थोड़ा बहुत इसका आंसर डेसिमल में चेंज होगा, लेकिन फर्स्ट जो 2 डेसिमल वैल्यूज हैं ऑलमोस्ट इधर तक आंसर सेम ही आएगा। ओके, ये तो है क्वेश्चन का एक पार्ट कि हमने जो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन है वो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन साथ लिखा हुआ है कि एसोसिएटेड वैल्यूज ऑफ x एंड y भी लिखनी है। तो इसके लिए जस्ट क्या करना था, इंडेक्स हमारे पास आ गया है, xi और yi की वैल्यू निकाल लें, दैट्स इट। x की वैल्यू है 3.25 और y का आंसर जो आ रहा है इट इज इन माइनस 0.0707, दैट्स इट। अब ज़्यादातर बच्चों ने तो लिनस्पेस और लाइन स्पेस इसमें भी गलती की हुई है, प्लस जो है उन्होंने जो मिनिमम वैल्यू है पता नहीं कौन से मेथड से फाइंड आउट किया, डायरेक्ट f01 या -1 लिख रहे हैं। हमेशा याद रखें जब भी आपको इंटरवल गिवन होता है, ये कभी भी नहीं होता कि आप सिर्फ एक वन इंटीजर का डिस्टेंस ले रहे हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5, आप तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज मिस कर दी हैं। या फिर सेकंड ये है कि आप ग्राफ बनाकर देख लो। तो जब हमारे पास मैटलैब मौजूद है तो उसके ऊपर हम फंक्शन की वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे सिंगल वेरिएबल की निकाली इसने, आप सेकंड 2 वेरिएबल्स की भी निकाल सकते हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट ज़्यादा बच्चों का गलत है, और लेकिन कुछ बच्चों ने अगर ट्राई किया भी हुआ तो फिर भी जो उन्होंने ब्लंडर मारा है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखा है, एसोसिएटेड वैल्यूज ऑफ x एंड y लिखी नहीं। अभी उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं है और मुफ्त के नंबर गवाए। या कुछ ने जो है x और y की वैल्यूज लिख दी है तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू नहीं लिखी। तो अगर आता नहीं है तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आता भी है और फिर भी आप अपने नंबर करवाएं, इस पर आपको थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ सिंगल मैटलैब कमांड टू ग्राफ y is equal to log of 25 divided by sin x over the interval 2 to 5। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है, एक तो ये कि हमने सिर्फ सिंगल कमांड लिखनी है। अब यहाँ पर सिंगल कमांड से मुराद क्या है, सिंगल कमांड से मुराद यही है कि आप एक पूरा
इक्वेशन, असाइनमेंट या एक्सप्रेशन लिखें, दैट्स इट, जिसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा तक या जो सप्रेसर लगाते हैं सेमी कॉलन तक, ये हमारे पास एक कमांड बनती है। अब ग्राफ को प्लॉट करना तो वी नीड इंटरवल, वी नीड वाई, कैसे करें? तो उसके लिए फिर एफ प्लॉट कमांड ही बचती है, प्लॉट कमांड को नहीं हम यूज़ कर सकते, क्योंकि उसके लिए फिर हमारे पास जो कमांड्स हैं वो एक से ज़्यादा बन जाती हैं। सेकंड जो यहाँ पर एक ट्रिक थी वो ये थी कि यहाँ पर log 25 लिखा हो। ये जो log है ये बेस 10 वाला है, ये ln नेचुरल लॉग वाला नहीं है लॉगरिथम। तो इसलिए जब हमने इसका फॉर्मूला लिखना था तो उसके अंदर हमने फिर log 10 लिखना पड़ता, जो कि मैटलैब में बेस 10 वाली लॉग के लिए log 10 यूज करते हैं। सिंपल लॉग जो है नेचुरल लॉग के लिए यूज होता है। तो इसलिए इसकी कमांड बनती है एफ प्लॉट ब्रैकेट्स। सबसे पहले क्या हमें पता है कि फॉर्मेट है @, जो भी वेरिएबल है जिसकी फॉर्म में आपने फंक्शन लिखना है आप उससे लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, एंड देन log 10 ब्रैकेट 25 देन डिवाइड बाय साइन x। अब चूंकि डिनोमिनेटर के अंदर वेक्टर आ रहा है और एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होता है, इसलिए हमें डॉट डिवीजन लगानी पड़ेगी, एंड देन कॉमा ब्रैकेट्स, इसके अंदर आप इंटरवल लिख सकते हैं 2 to 5 एंड एंटर, यू गॉट द रिजल्ट। तो इसके अंदर हमारे पास 3.142 के ऊपर एक आइसमटोट आ रहा है, विच इज ड्यू टू द साइन वैल्यू। चूंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है। अब साइन 3.142 के ऊपर क्यों अनडिफाइंड 0 हो रहा है? इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर हम सिस्टम लेकर चल रहे हैं इट इज़ इन रेडियंस। थीटा जो है वो रेडियंस के अंदर है, ना कि डिग्री में, और 3.142 इज द वैल्यू ऑफ पाई, और साइन हमेशा 0 और पाई के ऊपर 0 होता है। तो एफ प्लॉट के अंदर ऑटोमेटिकली उसने हमें ये आइसमटोट भी बना दिया, जबकि सिंपल प्लॉट कमांड के अंदर हमें ये बताना पड़ता है या खुद से लिखना पड़ता है, वरना एरर आ जाता है। ओके जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, विच इज़ द मोस्ट ट्रिकी वन। ये मैंने थोड़ा सा मुश्किल बनाया था ताकि पता चले आपको कितना जो मैट्रिक्स की कमांड्स हैं वो आती हैं। कि राइट मैक्सिमम 2 MATLAB commands which give the following matrix as output. Do not write the elements individually. अब यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है do not write the elements individually, यानी कि आपने 1 by 1 वैल्यूज असाइन नहीं करनी, जैसे कि हम मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं या उसके अंदर असाइनिंग करते हैं A11 इज इक्वल टू 0 या A22 इज इक्वल टू 5, ये काम नहीं करना। और सिर्फ 2 ही कमांड यूज करनी है। 2 कमांड से मुराद क्या है कि वन इक्वालिटी लिखी, कॉमा, दिस इज योर फर्स्ट कमांड। फॉर एग्जांपल, बल्कि आपको मैं लिख के बता दूं, जैसे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 10 एंड कॉमा और सप्रेसर, तो दिस इज आवर वन कमांड जिसके अंदर असाइनमेंट कर दी है या असाइनिंग कर दी है। एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू 90। अब जब यहाँ पर मैं लिखूंगा A1,2 इज इक्वल टू 4 एंड देन सप्रेसर, बेशक आप एक लाइन में लिख रहे हैं लेकिन ये 3 कमांड्स हैं, ये 2 कमांड्स नहीं है। तो इसलिए जो आपने ज़्यादातर बच्चों ने असाइनिंग की है कि जीरोस पहले डिफाइन किया और फिर 1 by 1 आप उसे लिख रहे हो, तो आपने सबसे पहले तो डू नॉट राइट द एलिमेंट्स इंडिविजुअली वाला रूल वायलेट कर दिया। और सेकंड, जो आपकी कमांड 2 से ज़्यादा होगी। अब जब कमांड आपकी 2 से ज़्यादा हो रही हैं तो दिस इज योर ब्लंडर, कि आपको पता भी है और फिर भी आप जानबूझ के लिखे जाओगे बस आंसर लेके आना किसी तरीके से। इंस्टेड आप ट्राई करते कि किसी तरीके से इसको 2 कमांड्स के अंदर लिखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके अंदर ब्लॉकिंग फॉर्मेशन लगा सकते थे, उसको असाइन किया जा सकता है। कि एक सेकंड वे है कि आप इसके अंदर जो सिंगल कॉलिंग स्टाइल है उसको भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रोज और कॉलम, यानी कि एरे ड्रेसिंग जो है आप 2 आर्गुमेंट्स की बजाय सिंगल आर्गुमेंट के जरिए कर सकते हैं, और वो हमने सीखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसके अंदर हमने आर्गुमेंट्स सिंगल एड्रेसिंग करनी है, तो पहला काम हमारा क्या है कि हमने वेक्टर को डिफाइन करना है। तो a इज इक्वल टू 0, पहले आप एक सिंगल वैल्यू बना लें, 4 रोज एंड 5 कॉलम, आपको डिफाइन, ये आपके पास आंसर आ गया। अब मैं इसके अंदर जहां जहां पर मुझे वैल्यू चाहिए, जैसे 5 का एड्रेस क्या बनता है, अगर हम कॉलम वाइज चले, क्योंकि पता है सिंगल एड्रेसिंग हमेशा कॉलम वाइज होती है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 की वैल्यू आ रही है 6 के ऊपर, तो आई विल राइट a ब्रैकेट्स, और चूंकि मैंने एक से ज़्यादा असाइनमेंट करनी है तो पहले होगी 6 के ऊपर असाइनमेंट। फिर उसके बाद 2 का एड्रेस क्या बन रहा है, 7 8 9, तो 9 के ऊपर एड्रेसिंग आ रही है। फिर उसके बाद जो 0 फिर 10th के प्लेस पे है, 11 पे 7 है, तो 9 के बाद 11। सिमिलरली इस तरह बाकियों का एड्रेस भी लिख सकते हैं, विच इज
14 एंड 20, ये होगी हमारे पास सिंगल एड्रेसिंग। अब इसकी असाइनमेंट कर दें, दैट इज इक्वल टू अगेन वेक्टर, तो पहले हम लिखेंगे 5, फिर 2, फिर 7, फिर 1 एंड 9, एंटर, एंड दिस इज योर रिजल्ट। ओके, तो व्हाट इज द सेकंड स्ट्रेटजी जो कि हम बात कर रहे थे कि हम लोग जो है ब्लॉक्स फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, विच इज, अगर हम यहाँ पर देखें like this, we have 2 by 2 square matrices, the one is 0 0 5, the second is 2 0 0 1, third जो वो तो है ही zeros, and fourth one is 7 0 0 0। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि जब हमने ब्लॉक फॉर्मेशन बनानी होती है तो सबसे पहले हमने स्मॉलर जो मैट्रिसेस होते हैं इनको डिफाइन करना पड़ता है। अब जब हम इसे अलहदा से डिफाइन करेंगे कि लेट m इज इक्वल टू 0 0 या 0 5, तो अगेन ये तो फिर हमारे पास एक से ज़्यादा कमांड्स हो जाएंगी, तो हमें कोई शॉर्ट कमांड ऐसी देखनी है जिसको हम यूज़ करें तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस आ जाएं, और फिर इन मैट्रिसेस को हम आपस में कॉन्कैटिनेट कर लें बाय अदर यूजिंग रोज एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कमांड है विच इज़ अ डायगोनल कमांड। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें ये 4 सेक्शंस चाहिए जो कि हमने 9 के साथ कॉन्कैटिनेट करने हैं या उसकी जगह असाइन करने हैं। ओके फाइन, मगर ये मैट्रिक्स को जो हमने ये स्मॉलर ब्रैकेट्स लिखा 0 0 0 5, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग इट सेपरेटली। तो इसके लिए हम डायगोनल कमांड यूज कर सकते हैं। डायगोनल 0 5 गिव यू अ 2 by 2 मैट्रिक्स, डायगोनल 2 1 विल गिव यू अ 2 1 स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल 7 0 विल गिव यू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यू कैन यूज दोज कमांड्स। तो मेन एम इज कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू ब्रैकेट्स, सबसे पहले डायगोनल और 0 5, चूंकि हमें पहले 0 5 चाहिए तो उसके अंदर हमें वेक्टर को लिखना पड़ेगा। तो डायगोनल कमांड इस वेक्टर को मैट्रिक्स में चेंज कर देगी जिसका मेन डायगोनल 0 5 होगा, बाकी तमाम एलिमेंट्स 0, और उसके साथ हम रो वाइज अटैच करें 2 1 को, तो आई विल अगेन राइट डायगोनल ब्रैकेट 2 1। इसके स्टाइल और भी हो सकते हैं। अब उसके बाद मुझे नेक्स्ट रो में चाहिए which is a zeros, तो I can use the zeros command 2, इसको अगेन मैं रो वाइज कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ 7 के साथ, I will write diagonal 7 0। ओके जी, तो when I press enter I got this result। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब आगे एक 5th रो और 5th कॉलम चाहिए जिसके कॉर्नर पे 9 आना चाहिए। तो मेरे पास वेक्टर ए मौजूद है, मैंने जैसे क्या करना, आई विल हैव टू राइट a4, 5 इज इक्वल टू 9। ओप्स, ब्रैकेट कर जगह पर लग दिए लाइक दिस, तो मेरे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई और ब्लॉक फॉर्मेशन बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है या मेन एम है वो ये है कि हमने सिर्फ 2 ही कमांड यूज़ करनी है, विच इज़ दिस वन। तो दिस इज़ वन मैटलैब कमांड जिसके अंदर सिर्फ एक इक्वल यूज़ हुआ है, दिस इज़ द सेकेंड मैटलैब कमांड जिसके अंदर सिर्फ एक इक्वल यूज़ हुआ है। आके आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप लिख रहे हो कि नो, जैसे जो ज़्यादातर बच्चों ने किया हुआ है, इट वॉज लाइक नाउ व्हाट इज दिस, जैसे यहाँ पर आपने जीरोस लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो x13 इज इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड का कॉलन, अभी तो एक कमांड हो गई, x22 इज इक्वल टू 5। तो ये आप इंडिविजुअली एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं या असाइन कर रहे हैं, ये आपने नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास कमांड्स बन गए 1 2 3 4 5 6 कमांड्स। आंसर बेशक आपने 2 ही लिखे हैं, लेकिन ये 6 कमांड्स हैं, जो कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। एनी हाउ, ये ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स का ही गलत है, सिवाय सिर्फ 1 या 2 के जिन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया कि 2 मैटलैब कमांड्स के अंदर लिख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। We can find the sum of the harmonic series by using the following formula: 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 plus 1 over 4 plus 1 over 5 up to so on 1 over n। तो यहाँ पर ये जो एलिप्सिस लगा हुआ है इसका मीनिंग ये है कि ये फार्मूला चलता जा रहा है, ना कि ये फार्मूला है 1 over 5 plus 1 over n। कुछ बच्चों ने इसको भी मिस्टेकनली ऐसा समझ लिया, जो कि उनकी गलती है, जो कि एज ए मैथलैब या मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि व्हाट आर द सीक्वेंस एंड व्हाट आर द सीरीज।
Okay जी, write a MATLAB program that asks the user about the number of terms of the harmonic series. That means हमें कोई ना कोई इनपुट लेनी पड़ेगी and then print the sum of the required terms. यानी जितनी हम terms लिखेंगे उतने का हमने सम करके प्रिंट कर दें. ओके जी, तो इसको हमने करना किस लिए? तो मैटलैब में इसको करने के लिए सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं, कोई ना कोई वैल्यूज लिखनी पड़ेगी. कमांड विंडो में ये हमें प्रॉब्लम करेगा. तो आई विल राइट n इज इक्वल टू इनपुट, enter the terms of the harmonic series, equality and suppressor. अब जब हमारे पास n की वैल्यूज आ गई तो वी नीड टू फाइंड द हार्मोनिक वेक्टर. हार्मोनिक वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, तो यू कैन राइट हार्मोनिक which is equal to 1 divided by the vector 1 to n. So we can write 1 to n. और चूंकि नीचे अब एरे आ रहा है तो हमें यहाँ पर डिवीजन के साथ b एलिमेंट वाइज ऑपरेशन लिखना पड़ेगा. तो दिस इज अ शॉर्ट कमांड. इससे क्या होगा, आपके पास एक वेक्टर जनरेट हो जाएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, वी नीड द सम कमांड. तो आई कैन राइट सम हार्मोनिक, या HOR लिख लें, इट्स फाइन, और सम कमांड लगा दें हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर. अब यहाँ पर याद रहे कि सम इज अ बिल्ट इन कमांड, तो इसको यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखना. ओके, जिसके आगे भी आप सप्रेसर लगा दें, और हमने चूंकि इसे प्रिंट करना है, प्रिंट का मतलब है कि हमने डिस्प्ले देना है, तो यू कैन यूज द डिस्प कमांड. और अगर आपने इसके ऊपर कुछ सेंटेंस लिखना है तो यू कैन राइट दिस डिस्प सम ऑफ द required terms is this. आप इसको f के जरिए भी प्रिंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. कुछ बच्चों ने सिंपल वेरिएबल ही लिख दिया, वो भी ठीक है, लेकिन जब आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो मैटलैब में प्रिंट के लिए डिस्प और f कमांड यूज होती है. तो थोड़ा सा हम एक अच्छे तरीके से जब डिस्प्ले दे सकते हैं तो सिंपल वेरिएबल्स लिखने की जरूरत नहीं है. चलिए इसको रन कर लेते हैं. रन करने के लिए सबसे पहले हमें सेव करना पड़ेगा. तो वी राइट क्वेश्चन नंबर व्हाट इज 7, तो क्वेश्चन 7. ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया कमांड विंडो. एडिटर विंडो को हम मिनिमाइज कर लेते हैं. एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स 10. दिस इज आवर आंसर. आप बेशक इसको फॉर्मेट शॉर्ट या फॉर्मेट लॉन्ग जैसे आपको दिल करता कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो ब्लंडर्स किए हैं, लेट मी शो यू. तो सबसे पहले किसी बच्चे ने लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द हार्मोनिक सीरीज, इंक्लूड स्टूडियो एज, वाइड मेन, ब्रैकेट्स. भाई हम पेपर किसका कर रहे हैं, मैटलैब का C++ का. आपको नेट से जो मिला कोड आपने प्रिंट कर दिया, कम से कम देख तो लो यार. ठीक है, मतलब इतनी भी क्या, उसे क्या कहते हैं, मतलब क्या आपको पता है मैटलैब का पेपर दे रहे हो, एटलीस्ट मैटलैब की कमांड यूज करो यार. आप पकड़ के नेट से जस्ट छापा उठाए और लगा दिया, तो दिस इज अ वेरी बैड थिंग. और देखो स्टूडेंट्स ने क्या लिखा हुआ, आंसर n इज इक्वल इनपुट, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, सम फार्मूला. भाई हार्मोनिक सीरीज चल रही, मैंने 10 तक लिखा तो 6, 7, 8, 9 टर्म भी गायब किए आपने, और उसको हार्मोनिक सम लिख रहे हैं. आप ये भी ब्लंडर है कि आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए. आपको बस जल्दी लिखी हुई थी कि बस आंसर लिखना है, लेकिन आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं. तो ये भी आपकी बेवकूफ़ी है ना. दीज आर द ब्लंडर्स. चलो, मिस्टेक इज अनदर थिंग. अब कुछ नहीं और ही लिखा हुआ कि एंटर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 8 एंड सम एरोज 3 इज इक्वल टू 0. अब 3 इज इक्वल टू 0 की तुक क्या बनती है भाई. एंड नेक्स्ट फिर अगेन n इज इक्वल टू इनपुट. पहले आप खुद लिख लो एंटर द वैल्यूज ऑफ n, फिर आगे इनपुट लिख रहे हो. नथिंग इज इक्वल टू 0, फिर हार्मोनिक इज इक्वल टू 1 डॉट डिवाइड बाय 1 डॉट 10 and sum harmonic and answer, फिर again sum, enter the values of n. भाई मतलब क्या है इसका, कहाँ से छापा लगा रहे हो. सबसे पहले तो जिसने भी किया बहुत बड़ी बोंगी मारी हुई है कि कमांड विंडो के ऊपर कुछ कमांड्स लिखने की कोशिश की हैं और वो सारे का सारा सेम छापा मार दिया. आपको पता ही नहीं है कि आप पेपर के अंदर जस्ट कमांड्स लिखनी होती है, कमांड विंडो की हिस्ट्री नहीं लिखनी होती सारी. तो जो प्रोग्रामिंग की
चीज़ें हैं वो लिखें, और नेक्स्ट आपने एंड पे लिख दिया रिजल्ट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू इनपुट, जो असल काम है वो नीचे लिखा हो। दिस इज नॉट रिजल्ट, रिजल्ट होता है जो आंसर आता है, ये तो हमारा प्रोग्राम है भाई, कोड है। n is equal to input, enter the values of n, harmonic, okay, 1 dash, लास्ट में लिख रहा है सम हार्मोनिक। सबसे पहले सम में एस कैपिटल लिखा हुआ, सेकंड है आपके पास ब्रैकेट्स आती हैं भाई बिल्ट इन कमांड में, वो भी नहीं लगाई हुई। तो जिन्होंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई, जिसको सम को कैपिटल लिखा हुआ है, ये सारा गलत है। ऊपर वाली चीज़ जो है बेशक चले, इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फॉर मिड टर्म्स वी कैन इग्नोर इट, लेकिन फाइनल पे नहीं होगा। देखते सारी सबसे पहले काटा लगेगा इसके ऊपर, कि लिखते हुए कुछ तो आपको पता चलना चाहिए आप लिख क्या रहे हैं। सबको, कोई भी स्टूडेंट होगा उसको लिखते हुए पता चल रहा है कि भाई मैं गलत लिखा, 3 इज इक्वल टू 0, व्हाट दैट मीन यार। तो कुछ थोड़ा सा होश के ना हो लें, प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अभी तो मैं विदाउट रोल नंबर्स आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम विद रोल नंबर्स होगा, ताकि सारों को पता चले भाई ये बच्चे करते क्या। ओके जी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहरहाल जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती जा रही है। कि write the script file that would create a 5 by 5 matrix of random integers ranging from -50 to 100. From this, create another matrix variable which is the middle 3 by 3 part of the original matrix. पहले आपने कोई मैट्रिक्स डिफाइन करना 5 by 5 का, फिर आपने उसके अंदर से एक और मैट्रिक्स को जनरेट करवाना है उसी को यूज करते हुए। ओके फाइन, लेकिन होने कौन सी वैल्यू चाहिए, मिडल पार्ट वाली। देन असाइन इट्स सेंटर वैल्यू इक्वल टू 0। फिर जो आपने सेकंड मैट्रिक्स क्रिएट किया है उसका सेंटर को आपने 0 के इक्वल रखना है। एंड शो द आउटपुट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स वैल्यूज नेम्ड एज फाइनल मैट्रिक्स। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है उसका नाम आपने कुछ रखना है, जो कि हमने आपको बताया है, इन ए कॉलम, कॉलम में लिखना है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का ठीक है, लेकिन स्टिल इसमें जो सबसे ज़्यादा ब्लंडर हुआ है वो ये है कि अक्सर बच्चे कॉलम को भूल ही गए। उन्होंने जस्ट जो मैट्रिक्स है सेंटर पार्ट वाला उसको इक्वल टू 0 करके छोड़ दिया, तो ये आपने मुफ्त का नंबर कटवाया, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगेन चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ कि आपने सबसे पहले डिफाइन किसा करना था, कोई भी वेरिएबल का नाम लिखना, ए इज इक्वल टू, आपको रैंडम इंटीजर चाहिए, वी नो के उसके लिए रैंड आई कमांड यूज होती है। सबसे पहले इसके अंदर हम इंटरवल सेलेक्ट करते हैं -50 to 100, और उसके बाद हमें जितने मैट्रिक्स की डायमेंशन लिखनी होती है विच इज़ 5 by 5, तो आप सिंगल एक कमांड में लिखते हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स जनरेट कर देगा। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर आपको रोज और कॉलम लिखने पड़ेंगे। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर है कि कुछ बच्चों ने यहाँ पर रैंड की कमांड लिखने की बजाय जस्ट ये मैट्रिक्स लिख दिया। मैट्रिक्स नहीं लिखना भाई, हमें प्रोग्राम की कमांड चाहिए ना कि आंसर्स। व्हाट इफ के मैंने एक दफ़ा दोबारा रन करना हो प्रोग्राम, तो आप मैटलैब का पेपर दे रहे हो कोडिंग का, ना कि आंसर्स के लिए प्रैक्टिकल वर्क दे रहे हो, और फिर उसने एक ही अंदर से वैल्यूज बहुत मैनुअली सेलेक्ट की, तो वो भी गलत काम है। ओके जी, अब हमने इसका एक सब मैट्रिक्स लेना है जो कि मिडिल पार्ट से है। तो मिडिल पार्ट के लिए हमें पता है कि मिडिल पार्ट ये बनेगा लाइक दिस वन। तो इसके अंदर रोज कौन सी हैं, 2 to 4, ठीक हो गया, यानी कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रो, एंड सिमिलरली कॉलम्स भी 2 to 4 है। तो अब इसका एड्रेस लिख दें कि b इज इक्वल टू a, हमें रोज कहाँ से चाहिए 2 से 4 तक, कॉलम कहाँ से चाहिए 2 से 4 तक। अब इसको मैनुअली लिख रहे हैं 2 और फिर आगे ब्रैकेट 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है, काम को लंबा करने की जरूरत नहीं जब आपको शॉर्ट कमांड मौजूद है। तो जब भी मैटलैब के अंदर आप शॉर्ट कमांड यूज कर सकते हैं, प्लीज उसे यूज करें स्टार्ट के, आप उसे लेंथी करें। ओके जी, मैंने बी को क्रिएट कर लिया। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया कि भाई इसका सेंटर जो है इसको 0 असाइन करना है। तो यू हैव टू राइट b2, 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो बी मैट्रिक्स है उसका जो सेंटर है, अब हमारे पास सेंटर मान रहा है 2, 2, उसको 0 असाइन कर दिया। ओके फाइन, अब आपने क्या करना, शो द आउटपुट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स वैल्यूज नेम्ड एज फाइनल मैट्रिक्स। तो आप जस्ट इसको फाइनल मैट्रिक्स लिख लें। अब सेंटर में हमें स्पेस चाहिए तो वी हैव टू पुट अंडरस्कोर। मैटलैब के अंदर स्पेसेस नहीं लिख सकते वेरिएबल नेम के अंदर, सिर्फ स्ट्रिंग्स में लिख सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू रीशेप, हमने बी कमांड को चेंज करना है बी मैट्रिक्स को इनटू कॉलम, तो हमें इसके लिए रीशेप कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो 9, 1 एंड दिस गिव्स अ मैट्रिक्स इन कॉलम शेप।
या कॉलम मैट्रिक्स, दैट्स इट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगेट दिस पार्ट, उन्होंने जस्ट बी को डिफाइन किया, उसको जीरो कर दिया एंड फिट, या फिर उसको शायद आगे आता नहीं है कि मैट्रिक्स को हमने कॉलम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बहरहाल जिन्होंने ये नहीं किया उनके मार्क्स करते हैं, लेकिन ओवरऑल क्लास की जो एवरेज है उन्होंने इसको ठीक किया है। ओके जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, which is a simple one. Write a program that plot the following function over the interval along with the appropriate axis labeling and title. फंक्शन आपको गिवन है, उसको आपने इंटरवल के ऊपर पुट करना है, प्लॉट करना है, और साथ आपने लेबलिंग करनी है, किसकी, एक्सिस की और टाइटल की। एक्सिस से मुराद वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो अगर आपने फंक्शंस के क्वेश्चन या प्लॉटिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो तो उसके अंदर सबसे पहले बात जो आती है वो ये होती है कि हमने इंटरवल के अंदर चेक करना है कि कौन से जो पॉइंट्स हैं हमारी डोमेन के बनते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि फंक्शन तमाम इंटरवल के ऊपर डिफाइन हो। तो इसके अंदर से हमने डोमेन सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर लॉग आ रहा है, यहाँ पर नीचे डिवीजन में कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, तो अगर डिवीजन में नीचे 0 आ जाए तो दैट मीन हमारे पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड आ जाएगा, और अनडिफाइंड वैल्यूज़ तो हम डोमेन के अंदर लेते ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इंटरवल को थोड़ा सा, इंटरवल से आपने डोमेन बनाने थे इन सिंपल वर्ड। तो चूंकि लॉग है, लॉग के अंदर तो वैल्यूज़ नेगेटिव आ ही नहीं सकती, इसलिए आप नेगेटिव वैल्यूज़ को तो एक्सक्लूड कर देंगे और 0 को भी। नेक्स्ट जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास x² + 2x - 8 आ रहा है। हमने चेक करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन जो है ये किसी वैल्यूज़ के ऊपर 0 तो नहीं आता। तो अगर आप इसको बाय फैक्टर मेथड करें सॉल्व, तो यू विल गेट -4 and 2। -4 तो वैसे एक्सक्लूड हो गया हमारे डोमेन में से, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 2। तो हमारे पास इंटरवल है दैट विल बी 0, जबकि 0 ओपन है, टू 2 जो कि अगेन ओपन है, चूंकि 2 तो हमें एक्सक्लूड करना है, यूनियन 2 to 5। तो दिस इज आवर डोमेन। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो है कि आप फ्लॉट कमांड यूज़ कर लें, उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली जो अनडिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं उसके ऊपर वो आइसोमडॉट क्रिएट कर दे, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। या फिर ये कि आप सिंपल प्लॉट कमांड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको दो अलहदा से वेक्टर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, x1 फॉर 0 to 2 ओपन इंटरवल, x2 फ्रॉम 2 to 15, और फिर इन दोनों के ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और फिर इन दोनों पेयर्स को आपने अलहदा प्लॉट करना है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप f प्लॉट कमांड ही यूज़ कर लें। तो वी विल राइट f प्लॉट ब्रैकेट्स @ x, जिस वेरिएबल के ऊपर आपने फंक्शन लिखना है। अब नेक्स्ट जो है, कुछ बच्चों ने जो फंक्शन लिखते हुए गलती की, जो हमारा मेन रूल है कि जब ये डिवीजन आ जाए तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों को आपने ब्रैकेट्स में लिखना है। तो आई विल यूज ब्रैकेट्स log of x + 2 एंड देन डॉट डिवीजन, चूंकि जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर भी हमारे पास जो है एक्सप्रेशन आ रहा है, x² हम यहाँ पर डॉट यूज करेंगे चूंकि एलिमेंट वाइज है, 2 स्टैटिक x -8 इंटरवल 0 to 5। ओके फाइन, प्रेस एंटर एंड यू विल गेट द रिजल्ट। कुछ बच्चों ने यह किया कि उन्हें इंटरवल की समझ नहीं आई, उन्होंने -5 से 5 भी ले लिया। Oops. तो अगर आप -5 से 5 भी करते हैं तो f फ्लैट आपको आंसर देगा। यहाँ पर देखें 0 के ऊपर आइसोमटोट आ रहा है, 0 से प्रीवियस कोई वैल्यूज नहीं शो हो रही क्योंकि वो लॉजिकली डिफाइन ही नहीं है, वो सारा चला जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। और यहाँ पर आपको सेकेंड आइसोमटोट नहीं नजर आ रहा, उसकी वजह यह है कि थोड़ी सी वैल्यूज कम्पैक्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो यू विल फाइंड आउट, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, तो ये देखें यहाँ पर डैश लाइन आ रही है। डैश लाइन का मतलब है कि यहाँ पर वर्टिकल आइसोमटोट। सो दिस इज इट। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना था, लेकिन ऑलमोस्ट जिन लोगों ने प्लॉट कमांड यूज़ किया उन्हें तो शायद पता होगा, लेकिन जिन्होंने प्लॉट कमांड यूज़ किया उन्होंने बीच में से जो अनडिफाइंड वैल्यूज़ हैं या डोमेन ही नहीं फाइंड आउट की, उन्होंने पूरे का पूरा इंटरवल लिख दिया। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एहतियात करनी थी। और जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हुई हैं वो ये है कि आपने log of x + 2 को ब्रैकेट्स में नहीं लिखा, आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग-अलग नहीं लिखा। अब ये एक बहुत बड़ी गलती है, दिस इज़ अ ब्लंडर। हम सबको पता है कि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, वो जस्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन जो x² है
उसके साथ ही टर्मिनेट कर देगा और बाकी जो एडिशन वाली ऑपरेशन है वो बाद में अप्लाई होंगे। तो जिन्होंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई उनके लिए तो बहुत मेजर गलती है, और जिन्होंने प्लॉट पॉइंट के अंदर डोमेन को ही सिलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट इंटरवल लिख दिया, उन्हें ये पता ही नहीं है कि भाई लॉ की वैल्यूज़ हैं, डिनोमिनेटर है, हमें पहले इसके अंदर वैल्यूज़ निकालनी है। तो दैट मीन उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन को टच ही नहीं किया है, तो वो भी गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ मैटलैब प्रोग्राम टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये ऑलमोस्ट आपका ही ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों ने एंगल जो है वो डिग्री में फाइंड आउट किया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं था कि आपने जो थीटा है वो डिग्री में फाइंड आउट करना या रेडियन में, दोनों तरीकों से ठीक है। यहाँ पर दोनों फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं, कॉस का भी, यानी कि हमारे पास कह सकते हैं डॉट फंक्शन भी यूज़ हो सकता था, आप क्रॉस प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। मेन काम है एंगल फाइंड आउट करना, दोनों तरीकों से जिन्होंने किया है उसको हमने ठीक जाना। बस एक चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना था कि व्हेन यू आर राइटिंग R1 एंड R2 तो मैटलैब में सबस्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, तो आपने सिर्फ सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना था, लीनियर फॉर्म में लिखना था। और सिमिलरली आपने क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ किया, बिल्ट इन कमांड्स को आपने कैपिटल लिखा हुआ, स्क्वायर रूट को आपने कैपिटल लिखा हुआ, या जब अगर आप सम कमांड यूज़ कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपने डॉट लगाया नहीं हुआ। तो दीज आर द मिस्टेक्स जो कि कुछ बच्चों ने किए हैं, लेकिन ज़्यादातर का ठीक है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, विच वाज अ लिटिल ट्रिकी वन। कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग fprintf कमांड। यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमने fprintf कमांड को यूज़ कर रहा है। यहाँ पर x की वैल्यूज़ हैं और x क्यूब है, x की वैल्यूज़ के नीचे अलाइनमेंट हुई है 1.5, 7.25, 13, 80.75 एंड सो ऑन। इस तरह x क्यूब की वैल्यूज़ हैं, ये लेफ्ट साइड में लाइन हुई है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, x की वैल्यूज़ राइट साइड पे लाइन है और x क्यूब की वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे। डू नॉट टाइप इंडिविजुअल एलिमेंट्स, यानी कि आपने x के एलिमेंट्स या x क्यूब के एलिमेंट्स को अलग-अलग नहीं लिखना, यू हैव टू अप्लाई फंक्शन। बी पार्ट क्या है कि इज द अबव आउटपुट पॉसिबल यूजिंग दिस कमांड, क्या ये सारा जो आउटपुट आपको शो की गई है क्या ये दिस कमांड के जरिए पॉसिबल है? जस्टिफाई योर आंसर। ओके फाइन। ओके जी, हम x के इंटरवल को x को एज ए वेक्टर बना सकते हैं, इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, इंक्रीमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं 7.25 माइनस 1.5, तो विच विल बी 5.75। ओके गुड, आपने x को डिफाइन कर लिया, यू कैन राइट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब या सिंपल जो मर्जी लिखने चुका है printf कमांड के अंदर, तो हम वेरिएबल्स की जगह हेडिंग यूज करेंगे, तो हम जो मर्जी लिख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट यू हैव राइट टेबल। ओके गुड, लेकिन यहाँ पर जो मसला आ रहा है वो ये है कि प्रिंटिंग के लिए हमें परसेंटेज के बाद कौन सा सेटअप लगाना है, क्योंकि अगर हम यूज़ करते हैं f तो वो तो डेसिमल वैल्यूज़ को फिक्स रखता है, लेकिन यहाँ पर तो देखें 0.5 आ रहा है, 0.25 आ रहा है, 0.75 आ रहा है, यानी कि एक डेसिमल वैल्यू भी आ रही है, 2 भी आ रही है। तो इसका मतलब है f नहीं यूज़ हो सकता, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि अगर 13 होता और हम लिखते फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते परसेंटेज whatever 5.2f, तो इसका मतलब जब 13 आंसर आ रहा है it should come like this 13.00, क्योंकि जब हम 0.2 लिखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर तो फिर वो 2 डेसिमल तक आंसर देता ही देता है, चाहे जीरोज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यानी कि टीचर को भी वैसे लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा सीन ही नहीं है। आप सिमिलरली यहाँ पर भी अगर देख लें तो 0.375 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इंटीजर भी है, एक डेसिमल प्लेस भी है, दैट मीन हम f को यूज़ नहीं कर सकते, हमें कोई और कमांड देखनी पड़ेगी। लेकिन हमने ये चीज़ें देखी नहीं, हमें बस पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट ही लगाना, जो मर्जी हो जाए, और सब ने जान छुड़ाई है। सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स हैं देखा कि नहीं भाई f तो अप्लाई नहीं हो सकता, वी हैव टू फाइंड सम अदर्स, और फिर उन्हें पता चला ओके गुड वी कैन यूज़ f.2g, तो फिर ये वाली चीज़ें पॉसिबल होती हैं, क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट और जो विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट है उसके अंदर से जो सब बेस्ट उसे लगता है वो इसके अंदर प्रिंट कर देता है। सेकेंड थिंग, ये जो अलाइनमेंट की बात की थी मैंने कि ये तो राइट अलाइंड है जो कि बेसिक कमांड है उसी के मुताबिक चलता है, लेकिन लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए हमें फिर
साथ माइनस लगाना पड़ता है। तो जब आप सेकंड वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं तो फिर आपको माइनस लगाना पड़ता है। ये एक थोड़ी सी ट्रिक थी जो कि किसी को भी नहीं पता चला, लेकिन कुछ बच्चों ने जी को भी फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ज़्यादातर ने एफ लिखा, जो कि मेजर मिस्टेक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ कि इज़ द अबव आउटपुट पॉसिबल यूजिंग दिस कमांड। तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इसकी रीज़न है, रीज़न भी साथ बताने। तो रीज़न यहाँ पर ये है कि ये जो फॉर्मेट है वैल्यूज़ का, ये डिस्क कमांड के अंदर जो बेसिक हमारे डिस्प्ले फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट शॉर्ट, फॉर्मेट लॉन्ग, फॉर्मेट शॉर्ट जी, उसके अंदर से ये किसी के अंदर भी नहीं आता। ये सिर्फ परसेंटेज एफ के अंदर जो एफ प्रिंट एफ कमांड है उसी के अंदर आता है। तो दिस वाज द रीज़न। आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया कि भाई डिस्प्ले में ये है, एफ प्रिंट एफ में ये है, टेक्स्ट मैट्रिक्स कोई इस तरह। टेक्स्ट मैट्रिक्स भाई कहाँ से हम टेक्स्ट मैट्रिक्स लिख रहे हैं? वर्ड क्या है ये टेक्स्ट मैट्रिक्स? दीज आर द वैल्यूज। भाईजान इसके अंदर क्या करना था कि आप डिस्क कमांड इस तरह भी लिख सकते हैं, डिस्क एक्स एक्स क्यूब, इन्वर्टेड कामा लगा लो तो ये पहली लाइन प्रिंट हो गई, और उसके बाद वेरिएबल्स प्रिंट कर दो। तो अगर आप कह रहे हैं कि जी आप इन एरेज को या जो टेक्स्ट है उसको डिस्क कमांड के जरिए नहीं लिख सकते, तो भाई लिख दिया हमने, ये ले चलो कॉलम वैल्यूज चाहिए दूसरा कॉलम एंड ब्रैकेट। तो दिस वाज नॉट द रीजन। रीजन इज दिस कि डिस्प्लेइंग फॉर्मेट के अंदर ये वाली वैल्यूज नहीं आ सकती, ये सिर्फ एफ प्रिंट एफ के अंदर ही पॉसिबल है। सेकंड, इसके अंदर लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट नहीं हो सकती कि एक्स को आप राइट पे लाइन कर लो और एक्स क्यूब को लेफ्ट पे लाइन कर लो, ये भी काम जिसके अंदर नहीं हो सकता। जिसने ये दो रीजन लिखी हैं उसका सही माना गया, वरना जिसने रीजन नहीं सही लिखी तो बेशक जो मर्जी लिखते रहे कि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो था रॉन्ग। तो चलते हैं जी एक दो सैम्पल क्वेश्चंस की तरफ जो कि मेजर आप लोगों ने मिस्टेक की हैं। द वन इज ओके जी, आपने एक्स वाई की जगह ए यूज़ किया, कोई मसला नहीं, जो से मर्जी वेरिएबल यूज़ करें। ए इज इक्वल टू 1.5, ओके फाइन। बी इज इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर, भाई एक्स कहाँ पर डिफाइन है? तो अगर आप ए बी सी यूज़ कर रहे हैं तो फिर ए बी सी लिखो ना भाई, और वी नीड एक्स क्यूब। तो ये कौन सा स्टाइल आ गया कि बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर? चलो हम मान लेते गलती है, ए स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन सी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो आप थर्ड कमांड लिख रहे हो तो इधर ही क्यूब लिख लो, मसले वाली बात ही नहीं है। मतलब ये लॉजिक नहीं समझ आ रही कि पहले आप स्केल ले रहे हैं फिर उसको दोबारा क्यूब बना रहे हैं स्पेशल। ओके जी, यू हैव डिफाइंड आउटपुट ए रो सी, क्योंकि हमें पता है कि जब हम एफ प्रिंट एफ कमांड के अंदर प्रिंटिंग करते हैं तो वी नीड रोज। एफ प्रिंट एफ कमांड परसेंटेज 6s परसेंटेज 6x। अब आगे ये एन पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एन ट्रांसपोज, जबकि एफ प्रिंट एफ में बैक स्लैश एन जो नीचे लिखा हुआ है आपने ये यूज होती है। एंड देन ए एंड ए क्यूब, ओके फाइन। परसेंटेज 0.2f एंड परसेंटेज 0.2f, ये मैंने आपको बता दिया कि ये यूज नहीं करना था। नेक्स्ट जो आपने लिखा, डिस्क कमांड डज नॉट सपोर्ट द टेक्स्ट मैट्रिक्स, प्लीज डिफाइन टेक्स्ट मैट्रिक्स। आपने जितना भी अभी तक पढ़ा उसके अंदर टेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सा था? सो ओनली डिस्क कमांड इज नॉट कंपैटिबल फॉर सच रिक्वायर्ड आउटपुट। तो ये कोई प्रॉपर कोई रीजनिंग नहीं हुई कि टेक्स्ट मैट्रिक्स को कोई डिफाइन, एफ प्रिंट एफ में कहाँ से आपने टेक्स्ट मैट्रिक्स को डिफाइन किया? ये तो सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। आपने जो ऊपर हेडिंग है उसको अलग प्रिंट किया, डिस्क के जरिए भी आप अलग हेडिंग को प्रिंट कर सकते हो। तो दिस इज द थिंग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया एक्स एंड जी। ओके जी, जी एक्स क्यूब है, हालांकि ऑपरेशन के लिए पहले डॉट आना चाहिए देन कैप आता है, यहाँ पर उसने पहले कैप लिखा फिर डॉट लिखा हुआ। एंड टी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम एंड देन अगेन सेमी कॉलन जी प्राइम, जी प्राइम इज द ट्रांसपोज। तो वो रो को पहले उसने कॉलम लिखा, तो एक्स की वैल्यूज पहले कॉलम में आएंगी फिर जी की वैल्यूज कॉलम में आएंगी। तो आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स मान के इसके अंदर फिर डबल वैल्यूज को कैसे प्रिंट करेंगे? तो यहाँ पर ये चीज़ ही गलत हो गई, पता नहीं कैसे लिखा हुआ। और ओके जी नेक्स्ट, इन्होंने तो डिस्क के जरिए उसे भी प्रिंट कर दिया। ओके सेम कमांड और फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम इज दिस, और फिर डिस्क के अंदर 1 1 भी कुछ लिखा हुआ है एंड टेबल। तो ऐसे ही जो है मिस्टेक्स कहानी ना करें कि टेबल जो है उसको आप बजाय टेबल
रोज़ या कॉलम में लिखने की बजाय सिंगल आपने कॉलम बना दिया। इसमें कुछ लोगों ने यहाँ पर जैसे ये पिछला क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने किस तरह भी किया हुआ है कि सबसे पहले उन्होंने वेट अ सेकेंड, आउटपुट के बजाय ट्रांसपोज लिया, मतलब पहले आपने रोज में लिखा है उसको कॉलम में चेंज कर दिया, फिर जब f कमांड लिया उसके अंदर भी आउटपुट के ऊपर ट्रांसपोज लगाया हुआ। तो अगर यहाँ पर भी आपने करना था तो सिंपल फिर ट्रांसपोज को ख़त्म करें, ऑटोमेटिकली सेम ही आंसर आएगा। तो जी ये है एक्चुअल प्रोग्राम की कमांड्स और साथ इसके आउटपुट भी शो कर दी गई है। होपफुली दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जिनका आपने ध्यान रखना है। ज़्यादातर बच्चों ने जो नंबर्स गंवाए हैं, मेन ये चीज़ नहीं है, गलतियाँ की हैं, फालतू गलतियाँ करके नंबर कटाए, जो कि बिल्कुल ब्लंडर्स बनते थे। ओके जी, दिस इज़ इट। होपफुली ये वाला ट्यूटोरियल, ये जो डिस्कशन है, ये आपके लिए थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद होगी। काइंडली ये वाली गलतियाँ आगे फाइनल में रिपीट ना कीजिएगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको शौक है कि आप एक से ज़्यादा दफ़ा क्वेश्चंस को लिखें, तो जो सा क्वेश्चन आप समझते हैं कि ये ठीक है उसको लिखा रहने दें, बाकी उनको क्रॉस कर दें। क्योंकि फाइनल में अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो फिर जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट होगी उसी को कंसिडर किया जाएगा, सेकंड अटैम्प्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। काइंडली रूल्स पढ़ लिया करें, आपकी आंसर शीट के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखे होते हैं। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। बास पेपर पढ़ के ये साफ नज़र आता था कि उन्होंने कभी मैटलैब को ओपन भी नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।